हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की स्टूडियो में, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स का एडवांस का क्लीन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। दोस्तों लास्ट चैप्टर के ऊपर हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट जो है दोस्तों, इसमें हमने 30 से 32 क्लासेस जो है कंडक्ट कर चुके हैं हम इस सब्जेक्ट की। तो अगर अब तक आपने परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो हमारी है सेफ्टी प्रोग्राम्स इन कंस्ट्रक्शन, मतलब लास्ट सब्जेक्ट हमारा जो है, लास्ट जो हमारा सिलेबस का चैप्टर है, दैट इज सेफ्टी प्रोग्राम इन कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आज की डेट में बिना सेफ्टी के आप कंस्ट्रक्शन साइट को कर ही नहीं सकते हैं। आपको सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है और देनी भी चाहिए, बिकॉज ये हमारी पर्सनल लाइफ और हमारे जो जितने भी वर्कर्स होते हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड होता है। काम को जल्दी और एक्यूरेट करने के लिए सेफ्टी को बाईपास नहीं किया जा सकता है। तो सेफ्टी इज़ अ मेजर फैक्टर ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन साइट राइट नाउ। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शंस अबाउट द सेफ्टी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ में आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी एडवांस और आपके एस्टिमेशन कॉस्टिंग, आपका सर्वे और फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक क्लासेस को भी जो है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाके जो है दोस्तों रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि है सेफ्टी प्रोग्राम्स इन कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों सेफ्टी होता क्या है? Construction activities in India have increased manifolds in between 20th century all round development and taking place in construction in एंड अराउंड द वर्ल्ड। ना केवल इंडिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर दोस्तों आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, डैम्स, कैनाल्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, पावर जनरेशन प्लांट्स, स्टील प्लांट्स, डॉक यार्ड्स, रेलवे लाइंस एंड ब्रिजेस एक्स्ट्रा की कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट जो है दोस्तों तरीके से आज हो रहा है, are taking place all around the country. Such type of construction have normally been mechanized so that the work can be completed in lesser time। मतलब आज की डेट में क्या हो रहा है दोस्तों, आज हम मशीनरी के ऊपर जो है ज़्यादा डिपेंड है रेदर देन की ज़्यादा ह्यूमन बींग्स के, क्योंकि ह्यूमन मैन पावर कम होती है, मशीनरी के ऊपर हम ज़्यादा जो है डिपेंडेंट है, सो दैट कि हमारा जो है वो काम जो है वो फास्ट हो सके। ठीक है दोस्तों, लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मशीनरीज आर एंगेज्ड फॉर डूइंग द जॉब्स। देयर हैज बीन लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑफ डिफरेंट टाइप और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट। जैसे जैसे जो हमारे जो नंबर्स बढ़ते हैं दोस्तों लेबर और मैन पावर मशीनरी के, वैसे वैसे हमारे एक्सीडेंट के जो है दोस्तों वो केसेस भी बढ़ते रहते हैं। These accidents can be avoided through application of an effective safety programs। सेफ्टी प्रोग्राम्स को हम अप्लाई करके अपने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो हैजार्ड्स हैं उनको कम कर सकते हैं। दोस्तों डेफिनेशन और व्हाट इज एक्सीडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज एक्सीडेंट। ठीक है दोस्तों, एक्सीडेंट में बी डिफाइंड एज द अनफॉर्चुनेट इवेंट विच कॉज पर्सनल इंजरी और डैमेज टू प्रॉपर्टी। मतलब या तो किसी पर्सनल इंजरी हो सकती है या प्रॉपर्टी के डैमेज होने को भी एक्सीडेंट कहा जाता है। ब्लेक डिफाइंस इट इवन। ब्लेक क्या होता है दोस्तों, हमारा कह सकते हैं कि हमारा एक ढंग से जो उजाड़ हो सकता है। हम लोग ब्लेक जो है दोस्तों हमारा जो होता है, ब्लेक का मतलब क्या होता है दोस्तों, खंडित होना। ब्लेक होता है दोस्तों खंडित होना, खंडित होने को कहते हैं ब्लेक। ठीक है, इट इज मोर इवनली ब्रॉड एज अकर्स दैट इंटरप्ट और इंटरफेरेंस विद विद ऑर्डरली प्रोग्राम्स और द एक्टिविटीज क्वेश्चंस। ठीक, खंडित होने से पहले दोस्तों हम उसको बचा सकते हैं, ये कहा गया है। एक्सीडेंट को हम रोक सकते हैं। फ्रॉम एक्सीडेंट डाटा इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट एक्सपीरियंस दैट 85 to 95% दोस्तों एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो कि क्यूरेबल होते हैं, जिनको कि हम लोग होने से, घटित होने से बचा सकते हैं। रिक्वायर अ टाइमली प्रिकॉशंस एंड लिटिल केयर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। मैनी पीपल्स बिलीव दैट एक्सीडेंट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, बट वी बिलीव द एंड थिंक इट इज पॉसिबल टू अवॉइड एक्सीडेंट बाय ओवर ओन एफर्ट। मतलब बहुत से लोग जो है दोस्तों ये बिलीव करते हैं कि जो हमारे एक्सीडेंट हैं वो एक्ट ऑफ गॉड होते हैं, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। ये नेचुरल हो सकते हैं या फिर ह्यूमन एरर के कारण भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, और इन एक्सीडेंटों को आप रोकथाम कर सकते हो, ये कहा गया है। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम्स क्या कहता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए एक्सीडेंट को प्रिवेंशन प्रोग्राम्स के? टू रिड्यूस द टेम्पररी एंड परमानेंट इंजरीज ऑफ लेबर, लेबर को हैजार्ड होने से बचाना। ठीक है, रिड्यूस द ह्यूमन लाइफ सेक्रीफाइस, मतलब ह्यूमन
कई बारी जो है आपने देखा होगा फैकल्टी होते हैं, डेथ हो जाती है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, तो उनको रोका जा सकता है, उनको रिड्यूस करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। टू अवॉइड लॉस ऑफ मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट, पर्सनल हैजार्ड रिजल्टिंग फ्रॉम केयरलेसनेस। ठीक है दोस्तों, अनसेफ प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल वर्कर, अगर कोई अनसेफ प्रैक्टिस कर रहा है साइड पे, अनसेफ तरीके से काम कर रहा है, तो उसको रोकना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सेफ्टी प्रोग्राम्स क्या है दोस्तों? ईच कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैज सेफ्टी प्रोग्राम्स or as an integral part. It is the moral duty of a management to contribute necessary support to keep the operating effectively. बहुत जरूरी होता है दोस्तों सीनियर मैनेजमेंट का सेफ्टी के प्रति सीरियस होना। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइटों पे आप देखते हैं सीनियर ही जो है केयरलेस हो जाते हैं सेफ्टी को लेके, वो काम को स्पीड अप करना चाहते हैं। वहां पर ये मतलब नहीं होता कि सेफ्टी की फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, बट अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो हमेशा जो है सीनियर मैनेजमेंट को जो है सेफ्टी के प्रति जागरूक होना चाहिए और उनको दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? द सपोर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू वर्कर्स इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम। मतलब जब तक सीनियर का जो है सपोर्ट नहीं मिलता है कंस्ट्रक्शन साइट पे सेफ्टी इंजीनियर्स को या सेफ्टी वर्कर्स को, तो दोस्तों कुछ भी नहीं आप कर सकते। तो इसलिए सेफ्टी प्रोग्राम्स को रन करने के लिए इफेक्टिवली आपके सीनियर मैनेजमेंट का आपके साथ में होना बहुत जरूरी है। मोस्ट फंडामेंटल ऑफ सेफ्टी अप्लाइज टू ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। द इफेक्टिव प्रोग्राम्स शुड बी डेवलप the shoot programs operations such as excavation, pile driving, steel plants, erection, drilling, blasting, tunnels, etc. ये जो मेजर हैं दोस्तों जहां पर के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो है दोस्तों एक्सकवेशन, पाइल ड्राइविंग के टाइम पे, इरेक्शन के टाइम पे, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा जो है हजार्ड होती हैं, बहुत ज्यादा फैकल्टी साइड पे होती हैं। तो इन जो जो इस टाइप की एक्टिविटीज हैं उन पे हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी प्रोग्राम शुड बी डेवलप टू शूट अ पर्टिकुलर हजार्ड ऑफ ईच ऑपरेशन एज इट ओन हजार्ड। ठीक है दोस्तों, following measures when promoted by management have proved effectively in reduction of the accident ratios in construction project। जब आपका सीनियर मैनेजमेंट जो है दोस्तों आपका सपोर्ट करता है साइट पे सेफ्टी को फॉलो करने के लिए, तो वहां पर देखा गया है कि वहां पर जो है दोस्तों सेफ्टी के चलते जो है एक्सीडेंट भी कम होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरेस्ट इन सेफ्टी ऑन द पार्ट और ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। मतलब सेफ्टी में अगर इंटरेस्ट रखता है टॉप मैनेजमेंट तो क्या होता है? मैनेजमेंट drives the greatest benefit from an effectively safety programs and hence it should be assumed leadership in programs of the safety programs। इसलिए सबसे पहले दोस्तों साइड पे जो है ना सीनियर लोगों को जो है सेफ्टी फॉलो करना चाहिए। जो अगर सीनियर लोग फॉलो करते हैं तो जूनियर भी अपने आप ही उनको देखा देखी जो है सेफ्टी प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं। पब्लिसिटी ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम, मतलब साइट पे जो है हमेशा हर हफ्ते जो है एक डे ऐसा होना चाहिए जहां पर आप जो है दोस्तों सेफ्टी प्रोग्राम्स या सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन अपने लेबर को जो है दोस्तों शेयर करें। एवरी एम्प्लॉय शुड नो दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज सेफ्टी प्रोग्राम्स and how to contribute for its success। When accident take place, the employee should be informed how it occurred and how it could have been prevented। मतलब एक तो जब भी आपके साइट पे कोई नया एम्प्लॉय आता है तो आप उसको इन्फॉर्म कीजिए, सेफ्टी के बारे में बताइए, उसकी गाइडलाइंस के बारे में बताइए, अपने सेफ्टी कंपनी के सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में बताइए और उनको ये बताइए कि हैजार्ड हो जाए तो क्या करना है और उसको उससे हैजार्ड ना हो उसके प्रिवेंशन के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय। जब भी आपके साइट पे कोई एम्प्लॉय आता है तो जो है दोस्तों आपको उसको एग्जामिन करना चाहिए, उसके आईज वगैरह उसके मतलब उसके हेल्थ चेकअप करना चाहिए प्रॉपर, ताकि ऐसा ना हो कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा हो जहाँ पर उसको काम नहीं करना चाहिए या ऐसी कंडीशंस के ऊपर काम कर रहा हो जहाँ उसको नहीं होना चाहिए। तो इससे पहले जो है दोस्तों आपको जो है अपने एम्प्लॉय का जो है एक मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। उससे आप जो है दोस्तों आप इस टाइप की जो है हैजार्ड्स को या इस टाइप के एक्सीडेंट को साइट पे होने से रोक सकते हैं। एडिक्वेट एंड फुल टाइम सेफ्टी पर्सनल, मतलब एक साइट पे क्या होता है आपने देखा होगा जनरली कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर होते हैं और उसके ऊपर सेफ्टी मैनेजर भी होते हैं। तो एक प्रोफेशनल एफिशिएंट टीम आपकी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर सेफ्टी की होनी बहुत जरूरी है, जो कि इंश्योर करे कि आपके साइट पे जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो फुल सेफ्टी के साथ में हो रही हैं। हैजार्ड के इससे कम से कम जो है दोस्तों चांसेस बनते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम फॉर ईच जॉब, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं, एक्सकवेशन कर रहे हैं, बैक फिलिंग कर रहे हैं, पीसीसी कर रहे हैं, आरसीसी कर रहे हैं, शटरिंग कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी आप काम कर रहे हैं, टाइलिंग कर रहे हैं, कटिंग का काम कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक जो है दोस्तों सेफ्टी नॉर्म्स या सेफ्टी रूल्स आपके साइट पे होने चाहिए, और उस एक्टिविटी को किस तरह से परफॉर्म करना है सेफली, वो आपके पास होना चाहिए। तो इसीलिए हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो है दोस्तों आज की डेट में चेकलिस्ट हम लोग करते हैं। चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेफ्टी चेकलिस्ट अलग होती है, कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट अलग होती है। तो इस तरीके से हम लोग अपने जो है वर्क है उसमें मिनिमाइज कर सकते हैं सेफ्टी जो हैजार्ड्स होते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फर्स्ट एड फैसिलिटी, मतलब साइट के ऊपर जो है दोस्तों सेफ्टी बॉक्स आपका होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स आपका होना चाहिए, ताकि इन केस अगर थोड़ी माइनर इंजरीज हो जाती हैं तो आप जो है अपने एम्प्लॉय को आराम से जो है दोस्तों सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें वहां पर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपके साइट पे होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, प्रमोट गुड हाउस कीपिंग, सान सफाई जो है दोस्तों, साइट पे अगर सफाई होगी, हर चीज अपनी जगह पे व्यवस्थित ढंग से रखा होगा, तो उस केस में जो है एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए अपनी साइट को नीट एंड क्लीन रखिए, जो जहां पर मटेरियल स्टैक होना चाहिए वहीं पे रखिए। ऐसा ना कि पूरी साइट के ऊपर मटेरियल बिखरा पड़ा है, कहीं पे खड़े होने की जगह नहीं है, कीलें पड़ी हुई हैं, सरिया पड़ा हुआ है, बिजली की तारें नीचे से जा रही हैं, उस टाइप की साइट पे नहीं होना चाहिए। उस टाइप की कंडीशन साइट के ऊपर नहीं है, नीट एंड क्लीन साइट होनी चाहिए। हर जगह पे अपनी जगह पे हर जो है मटेरियल को प्रॉपर्ली स्टैक करना चाहिए। यहाँ पर ये क्या गया है, असिस्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस एजेंसीज, मतलब कि आपकी जो साइट पे जो मैन पावर है उनको हमेशा जो है सिक्योर रखिए। खुदा ना खास्ता कल की डेट में कोई अगर हैप हो भी जाए, मिस हैपनिंग हो भी जाए, तो आपका जो एम्प्लॉय है वो सेफ रहे वहां पर, और उसको अगर कोई मुआवजा वगैरह देने की नौबत आती है तो आपके जो है इंश्योरेंस के कवर के अंदर जो है वो इंश्योर्ड हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का सेफ्टी जो है हमें अपनी साइड पे करना चाहिए। ये था बेसिक जो है फर्स्ट क्लास में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सेफ्टी का हमेशा अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।